तो हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को आज से मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। और बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी नोट्स, जितने भी प्रैक्टिस पेपर, जितने भी होमवर्क होंगे उस सभी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि बायोलॉजी किस तरह पढ़ेंगे और बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। तो चलिए पहले बायोलॉजी जो पढ़ेंगे हम लोग, बायोलॉजी लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ेंगे। यानी आज तो इंट्रोडक्शन चलेगा बायोलॉजी पर, और फिर देखा जाएगा बाद में बायोलॉजी 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 चैप्टर के आधार पर पढ़ाया जाएगा। और हर एक चैप्टर में लगभग वही 5-6 लेक्चर होगा। और लेक्चर बाय लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें से कि आप लोगों को प्रत्येक लेक्चर में होमवर्क और ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम बायोलॉजी क्या है उसके बारे में। बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले चलिए आप लोगों को बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोटिवेशनल बात बता दें, जो कि आप लोगों को सुनकर बहुत ही खुशी होगी। तो जो स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं वो बायोलॉजी को अधिकतर मूव करते हैं। और मूव हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें तो गांव समाज से बहुत ही प्यार मिलता है। और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और इसीलिए बच्चे अधिकतर बायोलॉजी की ओर मूव करते हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। और बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आप लोगों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में कराने वाला हूँ। तो चलिए मैं बायोलॉजी स्टार्ट करता हूँ। आखिर बायोलॉजी क्या है? तो आप देख सकते हैं कि हम बायोलॉजी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि बायोलॉजी क्या है, यानी जीव विज्ञान क्या है और इसके कितने प्रकार है। तो चलिए हम जानते हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो यानी बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है बायोस और दूसरा है लॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजिस मतलब होता है स्टडी। और इसे लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में डिफाइन किया गया है। एक ऑर्गेनिज्म एक लिविंग यूनिट है जिसमें सॉरी लाइट कट गया, जिसके कारण हमें कैमरा बंद करना पड़ा। जिसमें एक सेल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बैक्टीरिया या कई सेल। उदाहरण कई सेल मतलब बहुकोशिकीय जीव, जैसे एनिमल, प्लांट एंड फंगस जो एक फफूंदी होता है। लाइफ तथा लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। दूसरी भाषा में अगर हम देखें तो जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यानी प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है का मतलब यही हुआ कि हमारा जो विज्ञान है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा मेरा ये जो पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। तो उन दोनों के अलावा मेरा तीसरा जो है जीव विज्ञान, ये विशाल शाखाओं में से यानी 2 विशाल शाखाओं में से एक है। यह जीव विज्ञान जीवन के प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। और
और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है। बायोलॉजी जो है वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन है। तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। यानी बायोलॉजी को मेनली 3 भागों में बांटा गया। यानी बायोलॉजी जो है ना उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। यानी इन तीनों का परिभाषा हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम जूलॉजी को देखते हैं। तो चलिए जूलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें जानवरों और जानवरों के जीवन का स्टडी किया जाता है। यानी बायोलॉजी का वह शाखा होता है जिसमें कि जानवरों और जानवरों के जीवन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जानवरों की संरचना और शरीर विज्ञान यानी शरीर का आंतरिक विज्ञान, उसके जांच करना और विकास और वर्गीकरण का अध्ययन शामिल है। अर्थात दूसरी भाषा में हम देखें तो जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जानवरों और जानवरों के जीवन से संबंधित है, जिसमें जानवरों की संरचना, शरीर विज्ञान, विकास और वर्गीकरण का अध्ययन शामिल है। जूलॉजी के फील्ड में स्पेशलिस्ट रखने वाले व्यक्ति को जूलॉजिस्ट कहा जाता है। एरिस्टोटल जो है वो एक वैज्ञानिक है जिन्होंने जूलॉजी का खोज किया था और खोज करने के बाद उनमें जानवरों का अध्ययन किया गया था। तो अब देखते हैं हम जूलॉजी तो देख लिए हैं, उसके बाद देखते हैं बॉटनी। आखिर बॉटनी क्या है। जूलॉजी का उदाहरण समाप्त और बॉटनी में हम जाने वाले। चलिए बॉटनी का परिभाषा करते हैं। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। बॉटनी बायोलॉजी का वह ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत प्लांट्स का स्टडी, उनके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रोसेस का स्टडी करते हैं। इस ब्रांच में प्लांट डिसीज और प्लांट इंटरेक्शन का भी स्टडी करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पति से रिलेटेड जितने भी बातें आती है उनको लेकर हम उसका अध्ययन करते हैं। और बॉटनी का जो यानी वनस्पति विज्ञान का जो जनक है यानी फादर्स ऑफ बॉटनी, वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यानी थियोफ्रेस्टस जो है वो बॉटनी का यानी वनस्पति का जनक था। इन्होंने ही इन्हें खोज निकाला था और इसका नाम बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान दिया था। तो चलिए हम बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में जान चुके हैं। अब चलते हैं आगे माइक्रोबायोलॉजी के तरफ। चलिए हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी का वह ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, जिसमें यूनिकॉल्यूलर और मल्टीकॉल्यूलर और एकॉल्यूलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये बहुत प्रकार के होते हैं यानी अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे कि वायरोलॉजी, उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी, प्रोटिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड पैरासिटोलॉजी। तो चलिए हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जान चुके हैं। तो बायोलॉजी क्या होता है और बायोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं और इनके हर एक टाइप के बारे में भी जाने। मतलब कि आज हम एक कंप्लीट बायो के बारे में जान चुके हैं। प्लीज शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को पता चले कि बायो क्या है, बायोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं और करने का क्या इरादा होता है, ताकि हम अपना फ्यूचर मेडिकल लाइन में बना सके। तो आज बस इतना ही। कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है जीव जगत, और वो भी जीव जगत का लेक्चर नंबर 1 कल से स्टार्ट होगा। और आज बस इतना ही। थैंक यू माई फॉर वॉचिंग वीडियो।
बाय बाय, टेक केयर।